रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं कई सारे न्यूमेरिकल्स। तो आइए समझिए क्या है न्यूमेरिकल्स वो। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। एक डायग्राम है जिसमें 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं और आपको फाइंड करना है बी और सी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में ये जो डायग्राम है इसमें मैं रेजिस्टेंस को कंसीडर करता हूँ। जैसे मैंने इसको R1 रेजिस्टेंस कंसीडर किया, इसको R2, इधर वाले को R3 कर सकते हैं, ये R4, R5, ये रेजिस्टर्स को हमने कंसीडर किया। अब आप देख सकते हैं R1 और R2 रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये वायर जो जुड़ा हुआ है अगर इसको सीधा कर दें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 एंड R2 आर जॉइंड इन सीरीज, आर जॉइंड इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R12 इक्वल R1 प्लस R2 यानी 3 प्लस 7, यहाँ पर 10 ओम आ जाएगा R1 और R2 के बीच का रेजिस्टेंस। इसके बाद में ये जब 10 ओम आ गया तो ये वाला 10 ओम, ये 10 और ये वाला 10 ओम दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे R12 एंड R3 आर जॉइंड इन, R3 आर जॉइंड इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था 1/r इक्वल होता है 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर वैल्यू 1/10, यहाँ पर वैल्यू 1/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1/5 यानी कि R123 की जो वैल्यू है वो 5 ओम आ गई। यानी कि इतना जो अपना पूरा कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 5 ओम। देखिए हमने इसको इस टाइप से जोड़ा 5 ओम को, यहाँ पर हमने जोड़ा 9 ओम और ये जो है अपना जुड़ा हुआ है, इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये जुड़ा हुआ है 5 ओम, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट डी। देखिए ये जो R123 की वैल्यू थी ये 5 ओम थी, यहाँ पर R4 था ये और ये R5 था। अब आप देख सकते हैं एक ये जो वायर है ये तो अलग से जुड़ा हुआ है। देखिए अब R123 और R4 दोनों एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R123 एंड R4 आर जॉइंड इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला R1234 इक्वल R123 प्लस R4 जो होगा 5 प्लस 9। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 40 ओम अपनी वैल्यू आ जाएगी। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट बी और सी के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये जो था ये तो सीरीज में था, लेकिन ये जो वायर है ये अलग से जोड़ा गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है दोनों एक साथ पैरेलल में कनेक्ट होगी। मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये देखिए इस टाइप से ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये 5 ओम और यहाँ पर अपना आया 40 ओम। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए 40 ओम और 5 ओम दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका हम लोग निकालते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हो जाएगा अपना 1/r, सॉरी नॉट ए और बी और सी, सॉरी बी एंड सी। पता ही मुझे भी क्या हो गया है। RBC इक्वल 1/14 प्लस 1/5 एलसीएम इसका होगा 70, यहाँ होगा 5 प्लस 14 ये होगा अपने पास 90/70। तो RBC की जो वैल्यू होगी वो 70/90 होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ ये R1 है, इसको R2 कंसीडर करता हूँ और इसको R3 कंसीडर करता हूँ। आप देख सकते हैं R2 और R3 दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका पॉइंट लिख लेंगे R2 एंड R3 आर जॉइंट इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए 1/8 प्लस 1/8 दोनों की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, इन सब एक यहाँ पर 2, तो R23 की वैल्यू होगी वो 4 ओम आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं जब इन दोनों का रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम निकाल लिया, तो इसका 4 ओम और ये 8 ओम दोनों एक साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे R1 एंड R23 R joined in series। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी होगा RAB इक्वल R1 प्लस R23, यानी कि 8 प्लस 4 आंसर आपका 12 ओम। तो यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम आया। अगला न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है आपको पॉइंट सी और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए ये रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, इसका मैं कंसीडर करता हूँ ये R1, इसको कंसीडर कर लूँ, इसको R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ये 5 रेजिस्टेंस से मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है और आपको पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये R1 और R2 ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1 एंड R2 आर जॉइंड इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R12 इक्वल R1 प्लस R2, यानी 5 प्लस 5 कितना होगा 10 ओम। इन दोनों के बीच का इन दोनों का जो रेजिस्टेंस हुआ वो 10 ओम आ गया। अब इसका 10 ओम और इसका 5 ओम ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गए। देखिए मैं डायग्राम बना के भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोड़ूंगा R3 5 ओम, इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है जो भी अपना आया ये 10 ओम है, ये 5 ओम का, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ये भी 5 ओम। अब देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये जो 10 ओम है और ये 5 ओम है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे R12 एंड R3 are connected in parallel। जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r, इसको 1 2 3 लिख दिया, इसको होगा 1/r12 प्लस 1/r3। 1 2 की वैल्यू होगी 1/10, R3 की वैल्यू होगी 1/5। इससे हम लोग निकालेंगे तो होगा अपने पास में 2 + 1 3/10, यानी कि R123 की जो वैल्यू है वो अपने पास 10/3 ओम आ गई। अब आप देख सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू आ गई 10/3 ओम। अब ये 5 ओम, ये 10/3 ओम और ये 5 ओम तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए और हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा R123 एंड R123 R4 and R5 are joined in series। Equivalent resistance between point A and B होगा R123 plus R4 plus R5। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 plus 10/3 plus 5, तो जो फाइनली आंसर होगा वो 40/3 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, देखिए इसको। इसमें भी पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इसमें मैं समझाता हूँ। उसमें देखिए ये रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं डायग्राम में, लेकिन इसमें ये वाला जो वायर है ये इस वाले वायर के ऊपर से गया हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला जो वायर है इसमें ये जो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसका इस वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको अगर इजीली समझना है तो थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से डायग्राम बनाता हूँ।
जिससे आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये 2 ओम वाला ऊपर ही रखा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने ऊपर रखा। अब देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम ये दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है, तो मैंने ये 2 ओम और ये 2 ओम को एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में ये 2 ओम और ये 2 ओम ये एक और अलग वायर से कनेक्ट है, तो इनको मैंने अलग कनेक्ट कर दिया। और लास्ट वाला जो 2 ओम है वो अलग कनेक्ट है, इसको मैंने अलग कनेक्ट कर दिया। पॉइंट ए मैंने इधर कंसीडर किया, पॉइंट बी मैंने इधर कंसीडर किया। ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम। अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए काफी इजी हो गया ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, उसके बाद इधर सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, और फाइनली तीनों में चारों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो और इजी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मानता हूँ इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5 और इसको R6, ये मैंने रेजिस्टेंस कंसीडर किए। अब देखिए पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फाइनली सॉल्व करेंगे। पहले लिखना पड़ेगा R2 एंड R3 आर जॉइंड इन सीरीज। R2 और R3 जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R23 इक्वल R2 प्लस R3। यहाँ से आप निकालोगे क्या होगा, 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद में R4 एंड R5 ये भी सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R45 इक्वल R4 प्लस R5 यानी कि 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम। अब देखिए ये 4 ओम, इसका 4 ओम, इसका 4 ओम और ये 2 और 2, ये चारों पैरेलल में कनेक्ट हुआ है। मैं देखिए जोड़ के बताता हूँ आपको, इसको आप कर दें। देखिए इसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आया 4 ओम। ये चारों देखिए एक साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। इसको नाम दिया था 2, 3 और इसको नाम दिया था 3, 4, 5। हम लोग देखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला 1/R AB इक्वल 1/R1 प्लस 1/R23 प्लस 1/R45 प्लस R/1/R6। वैल्यू पुट कर दो 1/2, 1/4, 1/4, 1/2। अब देखिए 1/2 1/2 भर हो जाएगा और 1/4 और 1/4 1/2 हो जाएगा। तो 1 + 1/2 यहाँ पर 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा और आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 2/3 आ जाएगा।